जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम नए विषय को लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का विषय है दुर्त योग। नाड़ी ज्योतिष में दुर्त योग कैसे बनता है, नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से आज हम इस योग पर चर्चा करेंगे। इसका उल्लेख नाड़ी ग्रंथों में भी कहा गया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, दुर्त योग जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक अच्छा योग नहीं माना जाता। ये जीवन में दुर्तता लाता है, यानी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है ऐसे इंसान को। उसके जीवन में धोखे बहुत होते हैं या उसको धोखे बहुत मिलते हैं, या ऐसा शख्स लोगों को धोखे भी दे सकता है। ये अलग अलग योग की वैरायटी के आधार पर इसका निर्णय होगा, परंतु मुख्य रूप से आप यही मानकर चलिए कि ये योग जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ लाता है, अपमानजनक स्थिति का सामना भी करवाता है और जीवन में काफ़ी संघर्ष पैदा भी करता है। ये योग कैसे बनता है, इस पर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस योग को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ग्रह देखने होंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रह है वो राहु होता है। राहु इसलिए लेते हैं क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में राहु को सांप बोलते हैं या सांप का मुंह कहा जाता है। और दूसरा जो ग्रह होता है वो हम लेते हैं मंगल। मंगल को दांत का कारक कहा जाता है। नुकीले दांत जो होते हैं मंगल के होते हैं। तो राहु हो गया सांप का मुंह, मंगल हो गया दांत। तो जहरीला सांप जिसके अंदर नुकीले दांत भी लगे हुए हैं। तो ये दो प्रमुख ग्रह होते हैं, राहु और मंगल। जब इसके साथ बुध और चंद्रमा जुड़ जाते हैं तो ये दुर्त योग बन जाता है। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, बुध और चंद्रमा जब राहु मंगल के साथ जुड़ जाएंगे तो ये दुर्त योग बन जाएगा। चाहे ये युति के माध्यम से जुड़े, चाहे ये त्रिकोण के माध्यम से जुड़े या लगातार भावों में जुड़े, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में त्रिकोण के ग्रह भी युति के समान ही फल देते हैं और लगातार भावों में बैठे हुए ग्रह भी युति के समान ही रिजल्ट देने के काबिल बन जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें मुख्य रूप से 4 ग्रहों की जरूरत पड़ती है, या 3 ग्रह भी कह सकते हैं, लेकिन राहु मंगल की भूमिका इसमें अनिवार्य रहेगी। राहु और मंगल ग्रह जरूर होने चाहिए, तभी ये दुर्त योग बनेगा। राहु प्लस मंगल प्लस चंद्रमा, अगर चंद्रमा नहीं है तब बुध से भी ये योग बन जाता है। दोस्तों, बुध इसलिए लेते हैं क्योंकि बुध हमारे मित्र भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, हमारी बहनों का कारक भी है। और बुध जितने रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं उसको भी बुध से रिप्रेजेंट कहा जाता है। नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से जितने कीड़े मकोड़े रेंगने वाले होते हैं वो बुध के अधीन आते हैं। तो ऐसा सांप जिसके नुकीले दांत हैं उसको ऐसे लोग चाहिए, या उनको अपना शिकार बनाता है जो रेंगने वाले जीव होते हैं, या ऐसे मित्र होते हैं आपके जीवन में, ऐसे मित्र आते हैं जो धूर्तता करते हैं आपके साथ। उनकी मेंटालिटी ऐसी बन जाती है जो आपके मित्र के द्वारा आपके जीवन में धोखे की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। और यहाँ तक कि इस धूर्त योग में अगर बुध शामिल होता है तो आपकी बहनें कई बार आपके प्रति संकट की स्थिति उत्पन्न कर देती है, या उनके जीवन में संकट पैदा हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि बहनों का जीवन भी नर्क के समान होता है, उनको जीवन में खुशी नहीं होती, या बहनें आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति का निर्माण कर देते हैं कि आपको बहनों के कारण अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती हैं, यहाँ पर उल्लेख नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको ये समझना है कि बुध के कारक तत्व प्रभावित होंगे अगर ये बुध के साथ जुड़ जाता है। और चंद्रमा अगर जुड़ता है तो आप मानकर चलिए जितने खाने पीने वाले पदार्थ होते हैं वो चंद्रमा से रिप्रेजेंट करते हैं। मानसिक रूप से जितने खराब लोग होते हैं, आपकी सोसाइटी, आपका सर्कल ऐसे लोगों के साथ बन जाएगा जो आपके जीवन में धूर्तता भर देंगे। और जहाँ तक कि माता का जीवन भी संकटमय बन जाएगा, या माता की तरफ से आपको जीवन में परेशानियां आएंगी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में माता उनके कष्ट का कारण बनती हैं, यानी माता से उनका विवाद चलता है, या माता के कारण उनके जीवन में काफ़ी विवाद देखने को मिलते हैं। वैसे तो माता माँ ही होती है, कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती, परंतु कुछ केसेस में माँ ही बच्चे के प्रति रोष उत्पन्न करती है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थितियाँ भी बन जाती हैं। तो यहाँ पे हमें यही देखना है कि राहु मंगल ये प्रमुख रूप से 2 ग्रह
हमें ये चाहिए दूरत्व योग बनाने के लिए। उसके साथ अगर बुध या चंद्रमा का संबंध बन जाता है, चाहे अकेले बुध का बन जाए चाहे चंद्रमा का बन जाए, तब भी दूरत्व योग बन जाएगा। इसको हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझ लेते हैं। मैंने बोर्ड पर कुछ ड्रा किया है, आपको वहीं बताने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों मैंने ये बोर्ड पर एक कुंडली बनाई है, सिर्फ 3 ही ग्रहों को यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अभी। आप देखिए मैंने लगन मकर लगन लगाया है, यहाँ पे उच्च का मंगल लगन में रखा है और राहु भी 5वें घर में मैंने उच्च का रखा है और चंद्रमा मैंने 9th हाउस में रखा है। ये त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह हैं, ये भी युति के समान ही फल देते हैं। दोस्तों ये जो ग्रह हैं ये त्रिकोण में बैठे हुए हैं तो युति के समान ही ये फल देंगे। ये हमारी त्रिकोण की युति बन गई। चाहे ये युति में लगातार एक ही भाव में बैठ जाते तब भी ये दूरत्व योग बनता। ये आप देख रहे हो मकर लगन की कुंडली में दूरत्व योग बना हुआ है। दोस्तों इस दूरत्व योग के प्रभाव से आप देखिए यहाँ पर जो मंगल है वह उच्च राशि में है, इसलिए ऐसा सांप जिसके दांत बड़े नुकीले हैं, क्योंकि उच्च का मंगल है तो यानी तीखे दांत होंगे ज़्यादा। ये मंगल की स्ट्रेंथ पर भी निर्भर करता है। हो सकता है मंगल नीच हो तो दांत इतने नुकीले ना हो, उतना प्रतिशत प्रभाव वहाँ पे कम हो जाएगा। ये उच्च के मंगल के साथ बन रहा है, राहु भी उच्च का है तो सांप बड़ा ही भयंकर है। तो ये सांप बड़ा भयंकर है जिसने चंद्रमा को पूरी तरह से अपने जाल में लपेट लिया है। तो जिस कारण ऐसी स्थिति में क्या होगा, चंद्रमा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, चंद्रमा के कारक तत्वों को नुकसान होगा। चंद्रमा के कारण ऐसे इंसान का मानसिक संकूल खत्म हो जाएगा। ऐसी सोसाइटी भी गलत मिल सकती है क्योंकि चंद्रमा हमारे जो मित्र होते हैं मानसिक रूप से खराब मित्र भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और यहाँ पर देखिए मकर लगन है तो हमें भाव भी लेना पड़ेगा। अब चंद्रमा 7वें घर का स्वामी बनेगा तो यानी वैवाहिक जीवन में धूर्तता होगी इसके साथ, हम ऐसा मानकर चल सकते हैं, क्योंकि जिस भाव का स्वामी है उस भाव के रिजल्ट भी तो मिलेंगे। दोस्तों अगर मकर लगन की मैंने यहाँ पे लगाई है तो चंद्रमा 7वें भाव का स्वामी बनता है, तो ऐसी स्थिति में इसके वैवाहिक जीवन में धूर्तता होगी। हो सकता है वैवाहिक जीवन ना चले, तलाक हो या बार बार शादियाँ भी हो सकती हैं। ऐसी ही एक कुंडली मेरे पास आई थी जिसकी 3 या 4 शादियाँ हुई थी इसी योग में। तो मैंने इसी योग को यहाँ पे ड्रा किया है जिसमें वैवाहिक जीवन पूरी तरह से तहस नहस हो गया था, धूर्तता हुई थी या कोई भी कारण बना उसके जीवन में बार बार वैवाहिक सुख को लेकर परेशानियाँ आई थी। यहाँ तक कि इस लड़की के चार्ट में ये योग था, उस लड़की की सोसाइटी भी खराब हो गई थी। काफ़ी बुरे योगों के सामना करना पड़ा था क्योंकि मेंटालिटी ऐसी बन जाती है या सर्कल ऐसा बन जाता है, वैवाहिक जीवन भी पूरा कष्टमय बन गया था। तो हमने पहला उदाहरण ये लिया, अब हम इसको दूसरे उदाहरण से भी देख लेते हैं। दोस्तों ये मैंने उदाहरण लिया है। अब इस चार्ट में मैंने आपको दिखाया है कि राहु बुध लगन में बैठे हुए हैं, मंगल 5वें घर में बैठा है, चंद्रमा 9वें घर में बैठा है। तो इस स्थिति में भी दूरत्व योग बन जाएगा। चाहे एक ही भाव में सारे बैठ जाएं, चाहे 3 ग्रह त्रिकोण में बैठ जाएं, या फिर आप किसी भी स्थिति में इसको बना सकते हो कि एक ग्रह हम यहाँ पर मिस भी कर सकते हैं कि राहु बुध और मंगल को त्रिकोण में रख दें, चंद्रमा को हटा दें, तब भी ये योग बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया बुध और चंद्रमा के कारक तत्वों के कारण ये परेशानियाँ आपको जीवन में आ सकती हैं। ऐसी परेशानियाँ जैसे मैंने पिछले उदाहरण में बताया था। और एक योग आप ये भी देखिए कि लगातार भावों में भी ये योग बन सकता है। देखिए जैसे मैंने राहु को 10वें घर में रखा, 11वें घर में मंगल को रखा, 12वें घर में बुध को रखा और पहले घर में चंद्रमा, लगातार चारों भावों में लगातार ये चारों ग्रह बैठे होने के कारण ये भी दूरत्व योग बनेगा, एक्सट्रीम लेवल का दूरत्व योग बनेगा। चाहे राहु मंगल बुध भी रख लेते, चंद्रमा हटा देते तब भी बन जाता, या फिर बुध को हटा देते चंद्रमा रख लेते तब भी ये दूरत्व योग बन जाता। तो लगातार भावों में बैठे होने के कारण ये दूरत्व योग बनेगा। ये बहुत ही पावरफुल योग होता है जो जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है, दूरत्वता पैदा करता है, अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगर ये योग हमारा गोचर में भी बनता है तो गोचर के हिसाब से भी हमें काफ़ी परेशानियों में डाल देता है। ऐसा ही एक योग हमने गोचर में देखा था जिस कारण उसकी जॉब में अपमानजनक स्थिति का सामना उसको करना पड़ रहा था, क्योंकि उसमें जो भाव एक्टिव हो रहा था वो जॉब का भाव भी एक्टिव था, जिस कारण उसके कोलीग्स या उसके बॉस भी उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तो ये षड्यंत्रकारी योग माना जाता है। षड्यंत्र आपके पीठ पीछे लोग रच सकते हैं, आपके साथ ठगी कर सकते हैं, धूर्तता कर सकते हैं। तो इस योग से आपको बचकर चलना होगा। इस योग के आपको देखना होगा कि ये योग को आप किस प्रकार से अपने जीवन में इसका प्रभाव कम कर सकते हो। रेमेडी पर्पस जो है वो जन्म कुंडली के अनुसार ही होता है, इसलिए इस वीडियो में कोई आप ये पूछने की कोशिश मत कीजिए कि इसका उपाय क्या होगा। इसका उपाय अलग अलग प्रभाव से पूरी जन्म कुंडली के अन्य ग्रह बैठे होने के कारण ही हो सकता है। सिर्फ इस योग को समझिए। जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष को जानना चाहते हैं, वो इस योग पर
समझने का प्रयास कीजिए, इस योग को अच्छे तरीके से जानिए और देखिए कि जिन जिन के चार्ट में ये योग आपको देखने को मिल रहा है उनके जीवन में क्या दुर्दशा हुई है, क्या ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिली है कि उनके जीवन में ये षड्यंत्रकारी रूप से या विनाशकारी रूप से या अपमानजनक स्थिति में या कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि उसका जीवन ऐसे एक जाल में फंस गया है, दुर्दशा हो रही है, सोसाइटी बुरी हो गई है, तो वो सब बातें आपको देखनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने इस वीडियो को पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।